एक समय की बात है, मुंबई जैसे बड़े शहर में करण नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहा करता था। करण ने कुछ समय पहले ही अपना फैमिली बिजनेस संभालना स्टार्ट किया था और इसी तरह करण अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक दिन उनके घर एक प्रेग्नेंट लेडी की दस्तक होती है, जो उन्हें अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम प्रीता है, मुझे काम की ज़रूरत है। अगर आप मुझे अपने घर में नौकरानी का काम भी दे देंगी तो आपकी मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तभी राखी प्रीता से पूछती है कि वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम प्रेगनेंसी में काम करोगी कैसे, पति कहाँ है तुम्हारा। प्रीता बताती है कि मैडम, कुछ समय पहले ही मेरे पति एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे, जिसकी मौत के बाद अब घर के दूसरे सदस्यों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मेरी माँ ने भी मुझसे हाथ धो लिए हैं। और यही कहकर प्रीता जोर जोर से रोने लगती है। तभी राखी कहती है कि अरे रो मत, तुम प्रेग्नेंट हो तो वैसे भी काम नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी घर का छोटा मोटा काम करने के लिए मैं तुम्हें रख लेती हूँ। इसी तरह प्रीता घर में काम करना शुरू कर देती है। प्रीता रोजाना सुबह उठती है और घर का छोटा मोटा काम काज अच्छे से कर दिया करती थी। झाड़ू पोछा लगाना, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोना और खाना बनाने में राखी की मदद करना। इसी तरह इस परिवार के साथ रहते हुए प्रीता के काफ़ी दिन बीत गए थे। करण भी उससे बातें कर लिया करता था, जो कि प्रीता के साथ खूब मस्ती मजाक करता था। इसी तरह दोनों के बीच की बॉन्डिंग भी काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन अब ये बॉन्डिंग प्यार में तब्दील होने लगी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़नी शुरू हो गई थी। करण को प्रीता की प्रेगनेंसी से भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर वो भूल चुका था कि घर में दूसरे लोग भी हैं जो शायद इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। इस तरह कुछ समय बाद ही करण ने अपने फैमिली मेंबर्स को भी इस रिश्ते के बारे में बता दिया था। एक रात जब घर के सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे, तभी करण ने अपने पास प्रीता को बुलाया और सभी के सामने कहा कि मैं प्रीता से बहुत प्यार करता हूँ। ये दिल की बहुत अच्छी लड़की और कामकाज में भी बहुत आगे है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह हमारे घर के किसी भी सदस्य को कभी दुखी नहीं रखेगी, इसलिए मैंने प्रीता के साथ शादी रचाने का फैसला किया है। करण की ये बातें सुनकर राखी और महेश दोनों हक्का बक्का रह गए थे, जो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। तभी करण ने अपने माता पिता को समझाते हुए कहा कि मम्मी पापा, मुझे पता है कि एक प्रेग्नेंट लड़की को अपने घर की बहू बनाना कोई आसान बात नहीं है। समाज हमारे ऊपर कई तरह की उंगलियां उठाएगा, लेकिन एक बार आप ही सोचिए कि क्या इस लड़की की अब कोई जिंदगी नहीं है। इसका पति मर गया तो इसमें इसका क्या दोष। वैसे भी लोगों की अच्छाइयाँ देखी जाती है। इसी तरह करण के बहुत समझाने के बाद आखिरकार राखी और महेश प्रेग्नेंट प्रीता के साथ करण की शादी के लिए मान जाते हैं और कुछ समय बाद ही दोनों की शादी करवा दी जाती है और सभी साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे आज की हमारी इस कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।